हेलो व्यूअर्स, हमारे चैनल पर खुशामदीद। आज हम ऐसी धमाकेदार खबर लाए हैं जिसे सुनकर आप उछल पड़ेंगे। आप सब रेहाम खान से तो बखूबी वाकिफ ही होंगे। जी हाँ, वही रेहाम खान जो कुछ अरसे कबल खुद से 15 साल छोटे लड़के से शादी करने के बाद से सुर्खियों में हैं। माजी में बीबीसी और दीगर इदारों से बाहैसियत ब्रॉडकास्ट वाबस्ता रहने वाली 50 साला सहाफ़ी रेहाम खान ने दिसंबर 2022 में 36 साला मिर्जा बिलाल बेग से तीसरी शादी की थी। ताहम मिर्जा बिलाल बेग की भी रेहाम से तीसरी शादी है। रेहाम खान ने पहली शादी 1990 में की थी, जो कि 2005 में तलाक पर खत्म हुई। इन्हें पहली शादी से 3 जवां साला बच्चे भी हैं, जो कि बरतानिया में मुकीम हैं। इन्होंने दूसरी शादी जनवरी 2015 में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वजीर आजम इमरान खान से की थी, मगर 10 माह बाद ही इनके दरमियान अक्टूबर 2015 में तलाक हो गई थी। इमरान खान से शादी और तलाक के बाद रेहाम खान को आलमी सतह पर शोहरत मिली। वो फिल्म प्रोडक्शन में भी किस्मत आजमाई कर चुकी हैं। आजकल इनकी तीसरी शादी खत्म होने और तलाक की अफवाहें सोशल मीडिया पर गर्म हैं। अब रेहाम खान ने अपने तीसरे शौहर से तलाक की खबरों पर खामोशी तोड़ दी है। रेहाम खान कहती हैं, चाहे मैं 12 शादियां करूं या 12 तलाकें दूं, इससे किसी को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अपनी तलाक की खबरों को जाली करार देते हुए रेहाम खान ने वीडियो पैगाम जारी किया है, जिसमें इन्होंने अपने शौहर मिर्जा बिलाल से अलैदगी की तरदीद कर दी है। इन्होंने क्या कहा, आप भी सुने। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से एक बहुत ज़रूरी अनाउंसमेंट करने जा रही हूँ, और मेरा ख्याल है कि इस ऐलान के बाद आप में से कुछ लोगों को तकलीफ़ भी होगी। कल रात से एक ख़बर गर्दिश में है और मुझे आज सुबह मुतादिद फ़ोन कॉल्स आई, मिस्ड कॉल्स बहुत थी, और मैंने देखा कि ट्विटर पे बहुत ज़्यादा ट्वीट्स ट्रेंडिंग था ये टॉपिक, और मुझे कुछ लोगों के फ़ोन कॉल्स आए कि न्यूज़ चैनल्स भी, कुछ न्यूज़ एंकर्स भी ये न्यूज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सवाल जवाब कर रहे थे। तो मैं समझती हूँ कि ज़िंदगी में मैंने बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं, बड़े मुश्किल मराहिल देखे हैं, और मुझे नहीं पता था कि मेरी बारे में लोगों को इतना कंसर्न होगा। और बड़ा अच्छा भी लगता है कि लोग आपके बारे में सोच रहे हैं, कंसर्न्ड हैं। मुझे ये भी लगा कि मेरी अपनी फैमिली में से किसी ने फ़ोन नहीं किया, पूछा नहीं उसके बारे में, और ये जो अटेंशन है, ये जो कंसर्न है, मुझे इसकी हमेशा कमी महसूस हुई ज़िंदगी में। तो इसी वजह से मैंने कुछ अर्सा पहले एक फ़ैसला किया, मुश्किल फ़ैसला था, लेकिन इस वजह से किया कि मेरी ज़िंदगी में भी कोई इस किस्म की कंसर्न हो। इस किस्म की कंसर्न हो, मतलब मेरी ज़िंदगी में कंसर्न हो। हाँ, लेकिन आई डू अप्रिशिएट लोगों को इतना जो कंसर्न था, इतनी परेशानी हो रही थी, सो नहीं सकती, इतनी उन्होंने ट्वीट्स की कॉपी पेस्ट करके बट की, तो वो जो है वो वेरीफाइड अकाउंट से दैट वाज इंटरेस्टिंग टू सी कि अच्छा अकाउंट वेरीफाइड थे लेकिन खबरें वेरीफाइड नहीं है। दैट्स द खबर इज नॉट वेरीफाइड। वेरीफाइड अकाउंट तो खरीद लिया है, लेकिन और मैं सोच रही हूँ, अब बाय द वे मेरे स्टाफ को बड़ी डांट पड़ी। एक बच्ची का तो एग्जाम है मंडे को, और उसने कहा मैं सारी रात सो नहीं सकी कि लोगों के सवाल जवाब आते रहे और फोन कॉल्स आती रही। तो मैंने कहा तुम्हें मैंने एग्जाम के लिए मैंने तुमको डिस्टर्ब नहीं किया, और मेरी कल उससे बात हुई है। आई टोल्ड हर कि मैं जैसे हॉलिडे प्लान कर रही हूँ व्हाटएवर, लेकिन जनाब ये जैसे स्क्रीनशॉट्स भेजने पे डांट पिटी। अच्छा कि ये मैं आप मुझे बताएं कि ये स्क्रीनशॉट्स माशाल्लाह लड़की का नाम है, और आई मीन इट्स सच अ हॉरिबल नहीं, वैसे मैं सीन इसमें पिक्चर कि मैं दिखा भी नहीं सकती। वैसे भी आई डोंट वांट टू डिग्निफाई यू बाय नेमिंग योर नेम्स। और पर इसमें 2-3 चीज़ें जो मैं नोट कर रहा हूँ वो ये है कि जितने अकाउंट्स हैं, इससे कोई पिक्चर्स या कोई मुगल्लज़ात जिसको कहते हैं उर्दू में, इस तरह की बातें होती हैं, इन सब का ताल्लुक एक ही जो है वो पार्टी से होता है। दूसरी चीज़ मैं ये नोट कर रहा हूँ कि अगर ये खबर चला के किसी दूसरी खबर को छुपाना चाह रहे थे
मतलब इफ दैट वाज द पर्पस कि इस खबर को ज़रा सा वायरल करके कोई दूसरी खबर को छिपा दें, तो आई थिंक ये टैक्टिक बहुत पुराना हो चुका है। इसके कुछ नया सोचना पड़ेगा, ये ज़्यादा नहीं चलेगा। ठीक है, जो कंसर्न है ना, हाँ, ओहो रेहाम खान इज डिवोर्स अगेन, प्लीज डोंट मैरी एवर अगेन। ओह, और जलील होकर रह गई है बेटा। मैं 12 शादियां करूं, 12 बार शादियां करूं, 12 दफा तलाक दूं, आपसे मतलब नन ऑफ योर ब्लडी बिजनेस। बट आल्सो आई मस्ट पॉइंट आउट कि इतनी तवज्जो अगर आप अपनी अज़दवाजी जिंदगी पे दे देते, या अपने करियर पे दे देते, या अपने बच्चों पे दे देते, या अपनी बहन की शादी पे दे देते, तो क्या ही डिफरेंट सीन होता। लेकिन प्रॉब्लम इस पहाड़ी से यही है कि यहाँ पे पहाड़ी ही बहुत होती रहती है, और औरों के बारे ही में बात हो रही होती है। अपने हस्बैंड को तवज्जो दे दें, क्योंकि माय हस्बैंड सो डिमांडिंग, आई कुड नॉट लुक एट एनी ऑफ दीज थिंग्स, सो आई एम सॉरी कि आपकी नींद तबाह हुई, बट आई वाज ब्लिसफुली अस्लीप। नहीं, जिसकी भी नींद तबाह हुई है ना, सबसे पहले तो मैं उनको बता दूं कि आप तो सो जाएं आराम से। जिनकी भी नींद तबाह हुई है ना, कैसे कहा तुझे सो जाएं आराम से। बददुआ दे। हाँ, नहीं, जिनको परेशानी थी ना, वो परेशान ना हो। हमने अपनी परेशानी का इंतजाम किया हुआ है, और आपको आपकी जरूरत नहीं है। कुछ लोग तो बड़े आराम से सोए होंगे। हाँ, कुछ अच्छा सा मतलब आप अपने काम से काम। I mean, thank me for that early Christmas present समझे। लेकिन इतना ज़्यादा इंटरेस्ट, आई थिंक ये वाली आपकी बात है कि ये ट्वीट्स के पीछे क्या मेरा ख्याल कैसे आया। हाँ, नहीं, मैं उनको वैसे ये भी एडवाइस दूंगा कि जब आपको एक ट्वीट एक जगह से आया करे ना कि ये आप सब लोग कर दें, उसको थोड़ा थोड़ा चेंज करके किया करें, वरना पता चल जाता है कि आपको कहीं से आई है। और जो इनके बायोस थे, like I said, I don't want to dignify them by naming names, कुछ तो बुड्ढे हो गए मुगल्लज़ात बक बक के, और कुछ नहीं मिला। इस पार्टी ने ना कभी आपको कुछ दिया है, ना आपको कुछ मिलना है। और जनाब जो मुझे बातें कर रहे हैं, तो भाई मैं अल्हम्दुलिल्लाह आई मेड द राइट डिसीजंस, एब्सोल्युटली स्टैंड बाय देम, आई एम वेरी हैप्पी। बट आप लोग जो ये ब्यूरोक्रेसी और एजुकेशन और पता नहीं गवर्नमेंट और पता नहीं पाकिस्तान, सेविंग पाकिस्तान निकले, सेव योरसेल्फ, सेव योरसेल्फ फर्स्ट। एंड आई थिंक योर लॉजिक इज करेक्ट। ये कुछ और चक्कर है, ये इस बाजी में जो इंटरेस्ट है, ये किसी और बहुत इंटरेस्ट है वैसे। अभी तक खुद ही कहते हैं कि हम इंटरेस्ट नहीं, लेकिन इंटरेस्ट पूरा ले रहे होते हैं। इसलिए और जो भी आ रहे हैं ना स्कैंडल्स वैंडल्स, तो अपनी बाजियों पे तवज्जो दें। और आप भी मुझको थोड़ी सी ज्यादा तवज्जो दें। मैं तुम्हें तवज्जो दूं, और नहीं तो क्या। फ्रेंड के पास चले गए थे, मेरा टेक मी फॉर कुल्फी। अच्छा, कुल्फी, टेक यू फॉर कुल्फी फॉर द हाउ मेनी टाइम यू काउंटिंग माय कुल्फीज? अब मेरी काउंट नहीं, मैंने कहा वो भी काउंट रखना है ना कि तीसरी दफा चौथी दफा तो मैं भी काउंट बंद करें। अब होगा।